तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं तुम्हारा दोस्त आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देखनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोन लो, वीडियो की स्टार्टिंग होती है। कल मैंने बोला था हमारा हीरो का नाम तेजुन है, लेकिन नहीं, उसका तेजुन नहीं, उसका नाम जेजुन है। जेजुन और उसकी सीनियर सीनियर नहीं बोलेंगे, उसकी कमांडिंग ऑफिसर जाते हैं जिम। और तुम लोग को पता ही है आज का जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। लड़कियां कैसी कैसी कपड़े पहन के जिम जाती है, तुम लोग को ही पता है यार। इसी तरीके के कपड़े पहन के जाती है सुना। सुना को उन कपड़ों में जब अपना हीरो जेजुन देखता है, जो लड़कों को होना चाहिए वही चीज हो जाता है। मैं बताऊंगा नहीं खुद को, क्योंकि मेरा और एक जो चैनल था उसमें भी स्ट्राइक आ चुका है। तो अब तो समझ ही जाओ कि लड़कों का क्या हो जाता है, वो सारी चीजें देखने के बाद। जबकि जेजुन का वो हो जाता है तो वो साइड हो जाता है, ताकि सुना उसकी गंदी नीयत न पहचान लिया है। और जेजुन जब साइड चला जाता है तभी उसको सोना बुलाने लगती है। सोना उसको बुलाते हुए बोलती है, जेजुन अब मैं उठक बैठक करने वाली हूँ। अब मेरे को पता नहीं, जिम में मैं जिम कभी गया नहीं है, तो मेरे को पता नहीं इसको क्या बोला जाता है। वही चीज जिसमें जो दो बड़ा बड़ा वजन रहता है, उठक बैठक नहीं किया जाता है, वही सुना कर रही होती है। तो वो जेजुन को बुलाती है, जेजुन को बुला के बोलती है, जेजुन कहाँ चले गए? मैं अब उठक बैठक करूंगी और तुम गिनना मैं कितनी बार कर सकती हो। अब जेजुन करे तो करे क्या, वो अब धर्म संकट में पहुंच चुका है। क्योंकि अगर वो वहां चला जाता है और उसकी मदद करने लगता है, तो फिर जो है उसको पता चल जाएगा कि जेजुन किस तरीके का लड़का है, वो कितना ज्यादा ठरकी है। एंड जबकि वो उससे सीनियर है, उससे ऊंचे रैंक में है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसको मना कर, अगर मना कर देता है तो फिर वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उससे ऊंचे पोस्ट में, अगर आर्मी में कोई ऊंचे पोस्ट में रहता है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते हो। अब जेजुन को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो वो बहाना बनाता है। वो क्या बहाना बनाता है पता है? वो बहाना बनाता है कि उसकी आंखों में कुछ घुस चुका है, तो वो जो है झूठ मूठ का आंख रगड़ने लगता है। और ये सारी चीजें जब देखती है सुना, वो जेजुन के करीब जाती है और उसके करीब जाके उसके आंखों को फूकने लगती है। फूकते हुए बोलती है, कहाँ क्या घुसा है, मैं तुम्हारा आंख साफ कर देती हूँ। जबकि सुना जेजुन के इतने ज्यादा करीब आ जाती है, सुना को तो फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो खूबसूरत औरत है, वो किसी को भी पटा सकती है। लेकिन जेजुन जेजुन इतनी खूबसूरत औरत को देखता है, उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हुए उसका चेहरा लालम लाल हो जाता है, दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, मानो ऐसा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो उसकी खातिरदारी कर रही हो, उससे प्यार कर रही हो। ये सारी चीजें तो हो जाती है उनके बीच, लेकिन सुना इतने में ही नहीं रुकती है। सुना इतनी ज्यादा केयर करती है जेजन की। पहले तो वो उसको डंबल उठाने में मदद करती है, फिर उसका बेंच प्रेस करने में मदद करती है, यानी कि बहुत सारी चीजें करने में मदद करती है। और इन दौरान जेजुन का दिल और जोरों जोरों से धड़कने लगता है, मानो उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा उसका दिल धड़कने लगता है। एंड फाइनली उनका वर्कआउट खत्म होता है। वर्कआउट तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से अपने जेबिन को प्यास लग जाती है और वो पानी पीने लगता है, जिस वजह से इसका पानी जो है टपकने लगता है, मतलब उससे के मुंह से पानी गिरने लगता है। एंड सुना जब उस पानी को गिरते हुए देखती है, उसका भी दिल अब मानता नहीं है, क्योंकि तुम लोग को पता है सुना है यहाँ की कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। एंड तुम लोग को पता ही है आर्मी ऑफिसर सबको ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती है, ऊपर से जिम्मेदारियां बहुत होती है, जिस वजह से उनका लड़कों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। जबकि सुना जो है अभी तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई है, और जब वो उसको पानी पीते हुए देखती है तो सुना के भी दिल में अब गुदगुदी होने लगती है, जिस वजह से सुना क्या करती है पता है? सुना देवन देवन बोल रहा हूँ, जेजुन को बोलती है, जेजुन हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किया, हम लोगों ने साथ में वक्त बहुत अच्छा बिताया, और हम लोग कुछ ज्यादा ही थक गए, तो ऐसा करते हैं चलो साथ में डिनर करते हैं। जी हाँ लोंडो, उसके दिल में होने लगी है गुदगुदी। गुदगुदी होते हुए वो जो है डेट के लिए पूछ लेती है अपनी जेजुन से, वो भी पहले दिन। एंड जेजुन जब यह सुनता है सुना से, उसके भी होश उड़ जाता है, और वो पूछता है सिर्फ हम दोनों या फिर पूरी टीम के साथ? तो सुना बोलती नहीं, सिर्फ हम दोनों। तो सुना बोलती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या हम लोगों को साथ में डिनर करने से? तो जेजन बोलते मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये मैं तो खुश हूँ आपके साथ डिनर करने में। अभी इसके बाद उनके बीच ये मुलाकात खत्म होती है, एंड वो लोग अपने अपने केबिन चले जाते हैं। एंड जेजुन जब काम कर रहा होता है केबिन में, उसको काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो सिर्फ यही चीज सोचे जा रहा होता है कि उसे आज अकेले में डिनर करना है, वो भी अपनी कमांडिंग ऑफिसर के साथ, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब सुना इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि अपना जेजुन उसके बारे में सोचे जा रहा होता है, सोचे जा रहा होता है, जिस वजह से उसको काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो
काम भी नहीं करता है, सिर्फ यही चीज सोचता है। एंड जेजुन जब ये सारी चीजें सोच रहा होता है तो उसके टेबल के बगल में एक और लड़की बैठी हुई रहती है जो कि काम कर रही होती है। जब वो इस तरीके से सोचते हुए जेजुन को देखते हैं, वो भी उसको घूर घूर के देखने लगती है। तो जेजुन उससे पूछते है, तू मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो, मेरे पर कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनने के बाद वो बोलती है जेजुन को, नहीं नहीं मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस मैं आपको इसलिए घूर रही थी क्योंकि यहाँ पर लड़के बिल्कुल भी नहीं आते, और इतने सालों के बाद मैं एक लड़के को जब देख रही हूँ तो मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक लड़के के बगल में बैठी हूँ। एंड इस लड़की के हिसाब से इसने बहुत सालों से कोई भी लड़का नहीं देखा, तो सोना के बारे में सोच ही लो, तो वो तो कमांडिंग ऑफिसर है, उसको क्या ही देखने को मिलेगा। इस वजह से वो जब इतने सालों के बाद एक लड़का देखती है तो वो पीछे नहीं हटती और उसे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ लेती है। जब जेजुन और वो लड़की बात कर रही होती है तभी अचानक से अपनी सुना वहां पर एंट्री लेती है, और वो खुशी खुशी बोलती है, जेजुन तो चलते हैं हम लोग डिनर के लिए। फिर क्या, इसके बाद वे लोग जाते हैं डिनर के लिए। अगर तुम लोग भी जेजुन की तरह सोच रहे हो कि सुना उसको किसी होटल में किसी फैंसी रेस्टोरेंट में लेके गई हो, तो नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल उससे अच्छा होता है। जी हाँ, जो जेजुन सोच रहा होता है, हम लोग जो सोच रहे हैं, तो वे लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं बल्कि इससे बढ़िया जगह जाते हैं, वो जाता है सुना के रूम। जी हाँ लोंडो, जेजुन डायरेक्ट छलांग लगाते हुए पहुंच जाता है सुना के रूम, और सुना के रूम पहुंचते ही वो बोलती है, जी हाँ सुना जेजुन को बोलती है, जेजुन जाओ तुम हाथ वहाथ धो, तब पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। इधर सुना तो खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन अपना जेजुन जो बाथरूम में जाता है हाथ धो रहा होता है लौंडे पूरे मजे से, तभी उसको देखने को मिलती है एक नायाब चीज, और वो नायाब चीज और कुछ नहीं रहता है बल्कि अपनी सुना की कच्ची रहता है। एंड वो ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं रहता है, बल्कि बहुत खतरनाक रहता है। मैं यूट्यूब में तो उसका फोटो दिखाना चाहता था, लेकिन तुम लोग को पता ही है यूट्यूब नहीं मानेगा। तो अगर तुम लोग को देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उस चीज को देख के वो क्या क्या इमेजिन करने लगता है, तुम बोलो ही मत, हद से ज्यादा इमेजिन करने लगते हैं। जब वो सारी चीजें इमेजिन कर रहा होता है तभी हमें देखने को मिलता है कि सुना उसको आवाज लगाने लगती है, आवाज लगाते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ तुमको इतनी देर क्यों लग रही है? यह सुनते ही जेजुन हकबका जाता है, जल्दी जल्दी से वो निकलता है बाथरूम से। बाथरूम से निकलने के बाद वो जाता है, उसके साथ डिनर करने लगता है। डिनर करते करते सुना बोलती है, मजा नहीं लग रहा है, वो भी बोलता है मजा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या है, सुना जाती है अपने फ्रीजर से निकालती है बियर, साथ में वे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने वे लोग साथ में, और वो भी एक लड़का लड़की है। तो आगे तुम लोग को पता ही है आगे क्या होने वाला है। वे लोग एक कर करके पेक मारते जाते हैं, और मारते मारते वे लोग नशे में आ जाते हैं। जबकि नशे में आ जाते हैं तो मजाक मजाक में कैप्टन पूछती है, यानी कि सुना अपने जेजुन से पूछती है, वो जेजुन से पूछती है, जेजुन ऐसा बताओ कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया? तो अपने जेजुन बताता है सुना को कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उसने अभी तक इस सब चीजों के बारे में सोचा नहीं है। एंड जेजुन जब सुना से यह सुनता है, अपने कैप्टन से जब यह सुनता है कि वो उसके बारे में पूछ रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, तो उसको अब थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि अब उसका थोड़ा तो चांस है अपने कैप्टन को पटाने का। तो वो भी सुना से पूछ लेता है, अगर आप ये चीज पूछ ही रहे हो मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में, तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? यह सुनने के बाद वो पूरा मायूस होते हुए वो बोलती है जेजुन को कि मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन कल ही मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। एंड ये सुनने के बाद उसकी फट जाती है। अब जेजुन सोचने लगता है कि जो चीज उसको आज नहीं पूछनी चाहिए थी, वही चीज उसने जो है सुना से पूछ लिया है। तो क्या आज उसकी खैर रहेगी या फिर, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो जेजुन की सुना से फट जाती है, एंड वो डरने लगता है। तभी अपनी सुना जो है हंसने लगती है। रास्ते में वो जेजुन को बोलते हैं, अरे जेजुन तुम सीरियस क्यों हो रहे, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद सुना बताती है कि उसका कल ब्रेकअप नहीं हुआ, उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि 2 साल पहले उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, और अब उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो 2 सालों से सिंगल है। सुना से ये सुनने के बाद जेजुन सुना को बोलते हैं, मैम आप तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, साथ ही साथ आप इतनी ज्यादा जवान हो, फिर आप अभी तक सिंगल क्यों हो? अभी तक कोई लड़का तो आपको जरूर पसंद किया होगा और जरूर आपको प्रपोज किया था, अभी तक तो आपको सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो 2 साल तो बहुत लंबा वक्त है। एंड इसके बाद जेजुन जो है सुना की और तारीफ पे तारीफ करता है, और ये सुनते सुनते उसका चेहरा लाल होने लगता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं सुना जब ये तारीफें सुनती है जेजुन से, उसको भी अब
थोड़ा सा तो दिल में जेजुन के लिए जगह तो बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वे लोग ये सारी बातें करते हैं, पीते हैं, करते हैं, फिर पीते हैं, यानी कि खूब पीते हैं और खूब बातें करते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा नशे में आ जाती है सुना, और वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन जेजुन इतने भी ज्यादा नशे में नहीं आता है, वो इतने भी नशे में नहीं आता है कि वो वहीं पर सो जाए, जिस वजह से जब वो सुना को सोते हुए देखता है, वो उसको उठाता है ताकि वो उसे उसके रूम में जाके सुला दे। जेजुन जैसे ही सुना को उठाता है, उसको रूम ले जाने की वजह से उसके हाथ जो है सुना के संतरों में टच हो जाते हैं। उसके संतरों में टच होने की वजह से जेजुन का, अब तुम लोग समझ ही जाओ कि आगे क्या होने वाला है। और समझ में नहीं आया है, समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोग ज्यादातर वीडियो को तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो पसंद लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर इसका मानवा पढ़ना चाहते हो तो इसका मानवा तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर तुम लोग को मानवा पढ़ना पसंद है, वो भी इस तरीके के मानवा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके के बहुत सारे मानवा मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई मानवा एक्सप्लेन करवानी है, या फिर मुझसे कुछ भी बात करनी है, एनिमी, मांगा, या फिर किसी भी चीज के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।